मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको अमृता के फ़ायदे व उपयोग करने का सही तरीका बताने जा रहा हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो निःशुल्क परामर्श हेतु दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। आपने अमृता यानी गिलोय के बारे में अनेक बातें सुनी होगी और शायद अमृता के कुछ फ़ायदे के बारे में भी जानते होंगे। यदि यह पक्का है कि आपको अमृता के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी हम आपको बताने जा रहे हैं। अमृता के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत सारी फ़ायदेमंद बातें बताई गई हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अमृता के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे और तीखे होते हैं। अमृता का उपयोग कर वात, पित्त और कफ को ठीक किया जा सकता है। यह पचने में आसान होती है, भूख बढ़ाती है, साथ ही आँखों के लिए भी लाभकारी होती है। आप अमृता के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज़, कुष्ठ और पीलिया रोग में लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही यह वीर्य और बुद्धि बढ़ाती है और बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोग में भी प्रयोग की जाती है। महिलाओं की शारीरिक कमजोरी की स्थिति में यह बहुत अधिक लाभ पहुंचाती है। अमृतावल्ली अर्थात कभी न सूखने वाली एक बड़ी लता है। इसका तना देखने में रस्सी जैसा लगता है। इसके कोमल तने तथा शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। इस पर पीले व हरे रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके पत्ते कोमल तथा पान के आकार के और फल मटर के दाने जैसे होते हैं। यह जिस पेड़ पर चढ़ती है उस पेड़ के कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। आधुनिक आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार अमृता नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेट के कीड़ों को भी खत्म करती है। टीबी रोग का कारण बनने वाले जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। आंत और यूरिन सिस्टम के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोगाणुओं को भी यह खत्म करती है। अमृता का लैटिन नाम टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया है। अमृता के फायदे: पहला, आँखों के रोग में फ़ायदेमंद। 10 मिली गिलोय के रस में 1 ग्राम शहद व सेंधा नमक मिलाकर खूब अच्छी प्रकार से खरल में पीस लें। इसे आँखों में काजल की तरह लगाएं। इससे अंधेरा, छाना, चुभन और काला तथा सफ़ेद मोतियाबिंद रोग ठीक होते हैं। अमृता रस में त्रिफला मिलाकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिली काढ़ा में 1 ग्राम पीपली चूर्ण व शहद मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। दूसरा, कान की बीमारी में फ़ायदेमंद। अमृता के तने को पानी में घिसकर गुनगुना कर लें। इसे कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का मैल निकल जाता है। हिचकी को रोकने के लिए अमृता तथा सोंठ के चूर्ण को नसवार की तरह सूंघने से हिचकी बंद होती है। गिलोय चूर्ण एवं सोंठ के चूर्ण की चटनी बना लें। इसमें दूध मिलाकर पिलाने से भी हिचकी आना बंद हो जाती है। टीबी रोग में फ़ायदेमंद। अश्वगंधा, अमृता, शतावर, दशमूल, बालामूल, अड़ूसा, पोहकर मूल तथा अतीस को बराबर भाग लेकर इसका काढ़ा बनाएं। 20-30 मिली काढ़ा को सुबह और शाम सेवन करने से राज्य यक्षमा मतलब टीबी की बीमारी ठीक होती है। इस दौरान दूध का सेवन करना चाहिए। अमृता के सेवन से उल्टी रुकती है। एसिडिटी के कारण उल्टी हो तो 10 मिली
गिलोय रस में 4-6 ग्राम मिश्री मिलाकर लें। इसे सुबह और शाम पीने से उल्टी बंद हो जाती है। अमृता के 125 से 250 मिली चटनी में 15 से 30 ग्राम शहद मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से उल्टी की परेशानी ठीक हो जाती है। 20-30 मिली गुड्डूची के काढ़ा में मधु मिलाकर पीने से बुखार के कारण होने वाली उल्टी बंद होती है। अमृता के सेवन से कब्ज का इलाज। गिलोय के 10 से 20 मिली रस के साथ गुड़ का सेवन करने से कब्ज में फायदा होता है। सूंठ, मोथा, अतीस तथा गिलोय को बराबर भाग में कर जल में खौलाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़ा को 20 से 30 मिली की मात्रा में सुबह और शाम पीने से अपच एवं कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। अमृता के इस्तेमाल से बवासीर का उपचार। हरड़, गिलोय तथा धनिया को बराबर भाग लेकर आधा लीटर पानी में पका लें। जब 1/4 रह जाए तो खौलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़ा में गुड़ डालकर सुबह और शाम पीने से बवासीर की बीमारी ठीक होती है। पीलिया रोग में अमृता से फायदे। अमृता के 20-30 मिली काढ़ा में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार पिलाने से पीलिया रोग में लाभ होता है। अमृता के 10-20 पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ में मिलाकर तथा छानकर सुबह के समय पीने से पीलिया ठीक होता है। अमृता के तने के छोटे छोटे टुकड़ों की माला बनाकर पहनने से पीलिया रोग में लाभ मिलता है। पुनर्वा, नीम की छाल, पटोल के पत्ते, सौंठ, कटुकी, अमृता, दारू हल्दी, हरण को 20 ग्राम लेकर 320 मिली पानी में पकाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़ा को 20 मिली सुबह और शाम पीने से पीलिया, हर प्रकार की सूजन, पेट के रोग, बगल में दर्द, सांस उखड़ना तथा खून की कमी में लाभ होता है। अमृता रस 1 लीटर, अमृता का पेस्ट 250 ग्राम दूध, 4 लीटर और घी 1 किलो लेकर धीमी आंच पर पका लें। जब घी केवल रह जाए तो इसे छान कर रख लें। इस घी की 10 ग्राम मात्रा को चौगुने गाय के दूध में मिलाकर सुबह और शाम पीने से खून की कमी, पीलिया या हाथी पांव रोग में लाभ होता है। लीवर विकार को ठीक करता है। अमृता 18 ग्राम, 2 ग्राम अजमोद, 2 नग छोटी पीपल एवं 2 नग नीम को लेकर सेंक लें। इन सबको मसल कर रात को 250 मिली जल के साथ मिट्टी के बर्तन में रख दें। सुबह पीस छान कर पिला दें। 15 से 30 दिन तक सेवन करने से लीवर व पेट की समस्याएं तथा अपच की परेशानी ठीक होती है। डायबिटीज़ की बीमारी में भी ये फ़ायदेमंद है। अमृता, खस, पठानी, लोध्र, अंजन, लाल चंदन, नागर, मुथा, आंवला, हरड़ लें। इसके साथ ही परवल की पत्ती, नीम की छाल तथा पद्म काष्ठ लें। इन सभी द्रव्यों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूट पीसकर छान कर रख लें। इस चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर मधु के साथ मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे डायबिटीज़ में लाभ होता है। अमृता के 10-20 मिली रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से भी डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। 1 ग्राम अमृता शत में 3 ग्राम शहद को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। 10 मिली अमृता के रस को पीने से डायबिटीज़, वात विकार के कारण होने वाली बुखार तथा टाइफाइड में लाभ होता है।
मूत्र रोग में भी फायदा करता है। गुड़ूची के 10-20 मिली रस में 2 ग्राम पाषाण वेद चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे दिन में 3-4 बार सेवन करने से रुक रुक पेशाब होने की बीमारी में लाभ होता है। गठिया रोग में भी फायदेमंद है। अमृता के 5-10 मिली रस अथवा 3 से 6 ग्राम चूर्ण या 10 से 20 ग्राम पेस्ट या फिर 20 से 30 मिली काढ़ा को रोज़ कुछ समय तक सेवन करने से गठिया में अत्यंत लाभ होता है। सोंठ के साथ सेवन करने से जोड़ों का दर्द मिटता है। फाइलेरिया में भी लाभ होता है। 10 से 20 मिली अमृता के रस में 30 मिली सरसों का तेल मिला लें। इसे रोज़ सुबह और शाम खाली पेट पीने से हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग में लाभ होता है। अमृता से कुष्ठ रोग भी ठीक होते हैं। 10 से 20 मिली अमृता के रस को दिन में 2-3 बार कुछ महीने तक नियमित पिलाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। बुखार उतारने के लिए भी अमृता लाभदायक है। 40 ग्राम अमृता को अच्छी तरह मसल कर मिट्टी के बर्तन में रख लें। इसे 250 मिली पानी मिलाकर रात भर ढक कर रख लें। इसे सुबह मसल छान कर प्रयोग करें। इससे 20 मिली की मात्रा दिन में 3 बार पीने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। 20 मिली अमृता के रस में 1 ग्राम पिपली तथा 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे सुबह और शाम सेवन करने से पुराना बुखार, कफ, तिल्ली बढ़ना, खांसी, अरुचि आदि रोग ठीक होते हैं। बेल, हरड़ी, गंभारी, शिवनाक तथा पाढ़ल की जड़ की छाल लें। इसके साथ ही अमृता, आंवला, धनिया लें। इन सभी की बराबर बराबर लेकर इनका काढ़ा बना लें। 20 से 30 मिली काढ़ा को दिन में 2 बार सेवन करने से वातरज विकार के कारण होने वाले बुखार ठीक होते हैं। मुनक्का, अमृता, गंभारी, त्रायमाण तथा सारिवा से बने काढ़ा में गुड़ मिला लें। इसे पीने अथवा बराबर बराबर भाग में अमृता तथा शतावरी के रस 10 से 20 मिली में गुड़ मिलाकर पीने से वात विकार के कारण होने वाला बुखार उतर जाता है। 20 से 30 मिली अमृता के काढ़ा में पिपली चूर्ण मिला लें। इसके अलावा छोटी कटेरी, सोंठ तथा गुड़ूची के काढ़ा 20 से 30 मिली में पिपली चूर्ण मिलाकर पीने से वात और कफज विकार के कारण होने वाला बुखार, सांस के उखड़ने की परेशानी, सूखी खांसी तथा दर्द की परेशानी ठीक होती है। सुबह के समय 20 से 40 मिली अमृता के चटनी में मिश्री मिलाकर पीने से पित्त विकार के कारण होने वाले बुखार में लाभ होता है। अमृता, सरिवा, लोध्र, कमल तथा नील कमल अथवा अमृता, आंवला तथा परपट को समान मात्रा मिलाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े में चीनी मिलाकर पीने से पित्त विकार के कारण होने वाले बुखार में लाभ होता है। बराबर मात्रा में अमृता, नीम तथा आंवला से बने 25 से 50 मिली काढ़ा में मधु मिलाकर पीने से बुखार की गंभीर स्थिति में लाभ होता है। 100 ग्राम अमृता के चूर्ण को कपड़े से छान लें। इसमें 6 से 16 ग्राम गुड़, मधु तथा गाय का घी मिला लें। इसका लड्डू बनाकर पाचन क्षमता के अनुसार रोज़ खाएं। इससे पुराना बुखार, गठिया, आँखों की बीमारी आदि रोगों में फ़ायदा होता है। इससे याददाश्त भी बढ़ती है। अमृता के रस तथा पेस्ट से घी को पकाएं। इसका सेवन करने से पुराना बुखार ठीक होता है। बराबर मात्रा में अमृता, बृहद
पंचमूल के 50 मिली काढ़ा में 1 ग्राम पिपली चूर्ण तथा 5 से 10 ग्राम मधु मिलाकर पिएं। इसके अलावा अमृता काढ़ा को ठंडा करके इसमें 1/4 मधु मिलाकर पिएं। इसके अलावा आप 25 मिली अमृता रस में 500 मिली पिपली चूर्ण तथा 5 से 6 ग्राम मधु मिला भी पी सकते हैं। इससे पुराना बुखार, सूखी खांसी की परेशानी ठीक होती है और भूख बढ़ती है। अमृता काढ़ा में पिपली चूर्ण मिलाकर सेवन करने से बुखार की गंभीर स्थिति में लाभ होता है। बुखार के रोगी को आहार के रूप में अमृता के पत्तों की सब्जी, साग बनाकर खानी चाहिए। अमृता एसिडिटी की परेशानी को भी ठीक करता है। अमृता के 10 से 20 मिली रस के साथ गुड़ और मिश्री के साथ सेवन करने से एसिडिटी में लाभ होता है। अमृता के 20 से 30 मिली काढ़ा अथवा चटनी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से एसिडिटी की समस्या ठीक होती है। इसके अलावा 10 से 30 मिली काढ़ा में उड़ूसा, छाल, गिलोय तथा छोटी कटोरी को बराबर भाग में लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर काढ़ा बनाएं। ठंडा होने पर 10 से 30 मिली काढ़ा में मधु मिलाकर पीने से सूजन, सूखी खांसी, सांस तेज चलना, बुखार तथा एसिडिटी की समस्या ठीक होती है। इससे कफ की बीमारी में भी फायदा होता है। अमृता को मधु के साथ सेवन करने से कफ की परेशानी से आराम मिलता है। अमृता को स्वास्थ्य हृदय वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च को गुनगुने जल के साथ सेवन करने से सीने का दर्द ठीक होता है। ये प्रयोग कम से कम 7 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। अमृता कैंसर रोग में भी फायदेमंद होता है। यदि ब्लड कैंसर के रोगी गेहूं के ज्वारे के साथ अमृता का रस का सेवन करें तो लाभ मिलेगा। लगभग 2 फुट लंबी तथा 1 अंगुली जितनी मोटी गिलोय 10 ग्राम गेहूं की हरी पत्तियाँ लें। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें। इसे कपड़े से निचोड़कर 1 कप की मात्रा में खाली पेट प्रयोग करें। अमृता के सेवन का सही तरीका। अमृता को आप 2 तरह से ले सकते हैं। या तो आप अमृता के पत्ते या डंठल को खूब खौलाकर काढ़ा बना लें। 1 लीटर पानी में लगभग 10 ग्राम अमृता के डंठल को खौलाएं। जब यह 250 ml बचे तो इसे ठंडा कर 30 ml तक प्रतिदिन उपयोग में लें। दूसरा तरीका, इसके ताज़े पत्ते व डंठल को पीसकर छान लें और निकले रस को 20 ml तक प्रतिदिन उपयोग में लें। अमृता के नुकसान। अमृता डायबिटीज़ यानी मधुमेह कम करता है, इसलिए इन्हें कम डायबिटीज़ की शिकायत हो वे अमृता का सेवन न करें। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अमृता के फ़ायदे ही फ़ायदा है। अमृता के गुणों की संख्या काफ़ी बड़ी है। इसमें सूजन कम करने, शुगर को नियंत्रित करने, गठिया रोग से लड़ने के अलावा शरीर शोधन के भी गुण होते हैं। अमृता के इस्तेमाल से सांस संबंधी रोग जैसे दमा, खांसी में फ़ायदा होता है। इसे नीम और आंवला के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधी रोग जैसे एक्जिमा और सोराइसिस दूर किए जा सकते हैं। इसे खून की कमी, पीलिया और कुष्ठ रोगों के इलाज में भी कारगर माना जाता है। सूजन कम करने के गुण के कारण यह गठिया और अर्थराइटिस के से बचाव में अत्यधिक लाभकारी है। अमृता के पाउडर को सौंठ की समान मात्रा और गुगुल के साथ मिलाकर दिन में 2 बार लेने से इन बीमारियों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसी प्रकार अगर ताज़ी पत्तियां या तना उपलब्ध हों तो इनका जूस पीने से भी आराम होता है।
आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय रसायन यानी ताजगी लाने वाले तत्व के रूप में कार्य करता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार आता है और शरीर में अति आवश्यक सफ़ेद सेल्स की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यह शरीर के भीतर सफाई करके लीवर और किडनी के कार्य को सुचारू बनाता है। यह शरीर को बैक्टीरिया जनित रोगों से सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग सेक्स संबंधी रोगों के इलाज में भी किया जाता है। लंबे समय से चलने वाले बुखार के इलाज में गिलोय काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाता है, जिससे यह डेंगू तथा स्वाइन फ्लू के निदान में बहुत कारगर है। इसके दैनिक इस्तेमाल से मलेरिया से बचा जा सकता है। अमृता के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर में पाचन तंत्र को सुधारने में अमृता काफ़ी मददगार होता है। अमृता के चूर्ण को आंवला चूर्ण तथा मुरब्बे के साथ खाने से गैस में फ़ायदा होता है। अमृता के जूस को छाछ के साथ मिलाकर पीने से अपचन की समस्या दूर होती है। साथ ही साथ बवासीर से भी छुटकारा मिलता है। अमृता में शरीर में शुगर और लिपिड के असर को कम करने का खास गुण होता है। इसके इस गुण के कारण यह डायबिटीज़ टाइप 2 के उपचार में बहुत कारगर है। अमृता एडाप्टोजेनिक हर्ब है, अतः मानसिक दबाव और चिंता को दूर करने के लिए उपयोग अत्यधिक लाभकारी है। अमृता चूर्ण को अश्वगंधा और शतावरी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें याददाश्त बढ़ाने का गुण होता है। यह शरीर और दिमाग पर उम्र बढ़ाने के प्रभाव की गति को कम करता है। अपनी अनगिनत गुणों के साथ अमृता सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, परंतु कुछ लोगों में इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे कुछ लोगों की पाचन क्रिया खराब हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सीय सलाह के इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। अमृता के फ़ायदे को देखते हुए मैं आप सभी को यह परामर्श देना चाहूँगा कि नीम और अमृता के पौधे अपने घर पर लगाएं और इसका काढ़ा हर रोज़ पिएं। यह आपके इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। एक मात्र यही है जो आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकता है। इसे अमृता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह खुद न तो कभी मरता है और न किसी को मरने देता है। ये इसलिए भी अमृता कही जाती है क्योंकि इसके रेगुलर सेवन से व्यक्ति हमेशा जवा रहता है। यदि आपको यह पौधा उपलब्ध न हो तो आप मेरे पास से मुफ्त में मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।